Hello everyone, in this video we will learn HTML form and how to create an HTML document. ओके सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्म को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपन. ठीक है, तो HTML फॉर्म होता क्या है पहले. एन HTML फॉर्म इज ए सेक्शन ऑफ एन डॉक्यूमेंट. आपको पता है कि HTML डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है HTML फॉर्म विच कंटेन्स कंट्रोल्स. वो क्या कंटेन करता है, कंट्रोल्स कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन्स. ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, बहुत सारे कंट्रोल्स को क्या करता है, कंटेन करता है. ओके, एन HTML फॉर्म्स फैसिलिटीज द यूजर टू एंटर डेटा दैट इज टू बी सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर etc. ठीक है, तो कहने का मतलब HTML फॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़र डेटा एंटर कर सकता है जो कि सर्वर के ऊपर सेंड होता है, देन इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है. जैसे मान लो कोई नेम हो या ईमेल एड्रेस हो, पासवर्ड हो, फ़ोन नंबर हो, इस तरीके से. ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स या कुछ टैग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्म ऐप में आप यूज़ करते हो. फॉर्म आपको अगर HTML में बनाना है तो आप यूज़ करते हो. तो फर्स्ट टैग है फॉर्म टैग. ठीक है, तो फॉर्म टैग का यूज़ अपन करते हैं. सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म बनाते हो तो सबसे पहले आपको फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है, देन लास्ट में आप फॉर्म टैग को क्लोज करोगे. ओके, तो फॉर्म टैग का यूज़ क्या होता है, देखो. इट डिफाइंस एन HTML फॉर्म्स टू एंटर इनपुट बाय द यूज्ड इनसाइड. जो भी आप इनपुट एंटर करवाना चाहते हो वो आप फॉर्म के अंदर ही लिखोगे सारे कंट्रोल्स. ओके, नेक्स्ट देखो, मान लो इनपुट. इट डिफाइंस एन इनपुट कंट्रोल. इनपुट कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए इनपुट टैग का यूज़ होता है. टेक्स्ट एरिया, इट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल. आपको एक से ज़्यादा लाइनों को इनपुट लेना है तो वहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करोगे, जो कि एक टैग है अपने पास में यहाँ पे. ठीक है, लेबल, इट डिफाइंस ए लेबल फॉर ए इनपुट एलिमेंट. आप कोई भी इनपुट जो एलिमेंट ले रहे हो उसके लिए लेबल डिफाइन करना है तो लेबल आप टैग का यूज़ करोगे. फील्ड सेट, इट ग्रुप्स द रिलेटेड एलिमेंट इन ए फॉर्म. फील्ड सेट का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप वाइज इसको कैटेगराइज करना चाहते हो. जैसे मान लो बॉर्डर आ गई इसकी, कि आपने दो इनपुट लिए हैं कुछ भी कंट्रोल्स और उन दोनों के ऊपर बॉर्डर आ गई, तो आपने क्या कर दिया, रिलेटेड एलिमेंट को ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया. तो ये काम आप फील्ड सेट टैग से कर सकते हो. लेजेंड, इट डिफाइंस ए कैप्शन फॉर ए फील्ड सेट. फील्ड सेट का जो कैप्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं. बटन, इट डिफाइंस ए क्लिकेबल बटन. आपको अगर कोई बटन है जो वो ड्रॉ करना है आपको अपने फॉर्म में, क्लिकेबल फॉर्म में, तो उसलिए बटन टैग का यूज़ आप करोगे. ओके, देखो फर्स्ट फॉर्म टैग का कैसे यूज़ करेंगे. द HTML फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है जिसके अंदर अपन यूज़र से एलिमेंट को आप इनपुट कर सकते हो, डेटा को इनपुट कर सकते हो. ओके, इट प्रोवाइड्स वेरियस इंटरेक्टिव कंट्रोल्स फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन टू वेब सर्वर्स सच एज टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड etc. इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं. जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन को सबमिट कराना है वेब सर्वर के ऊपर, जैसे टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड फील्ड है आदि. ठीक है, अब फॉर्म टैग किस तरीके से लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है, फॉर्म टैग स्टार्ट किया, देन फॉर्म टैग क्लोज किया और उसके बीच में आप क्या लिखोगे, एलिमेंट्स लिखोगे जो भी आप यूज़ करना चाहते हो. ओके, HTML इनपुट स्टेटमेंट का क्या यूज़ है. द HTML इनपुट एलिमेंट इज़ ए फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट. ये फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट है जो नॉर्मली हर एक फॉर्म में इसका यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म फील्ड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र से आपको कुछ भी फील्ड्स इनपुट करवानी है तो उस केस में आप यूज़ करते हो इनपुट टैग का. वी कैन अप्लाई डिफरेंट इनपुट फील्ड्स टुगेदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र. अलग अलग यूज़र की इंफॉर्मेशन या अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है यूज़र से, तो आप उस केस में इनपुट का यूज़ कर सकते हो. कैसे करोगे, एग्जांपल देखो यहाँ पे. देखो, बॉडी के अंदर अपन ने फॉर्म टैग को स्टार्ट किया, सबसे लास्ट में क्लोज कर दिया, फिर उसके अंदर ऊपर लिखा अपन ने एंटर योर नेम, BR टैग लगा दिया. ओके, देन आप इनपुट का यूज़ कर रहे हो.
ठीक है। इनपुट के दो एट्रीब्यूट है यहाँ पे। इनपुट का फर्स्ट है टाइप, टाइप में अपन को डालना है टेक्स्ट। अगर आपको इनपुट जो है उसके अंदर आपको टेक्स्ट टाइप की वैल्यू देनी है तो आपको डबल कोटेशन में टेक्स्ट डालना। देन आप नेम दे दो, एक यूज़र नेम, यूनिक जो भी नाम देना है आप यूज़र नेम दे दिया। ओके, तो अब इसका आउटपुट कैसा दिखेगा देखो, इस तरीके का एक आउटपुट दिखा। एंटर योर नेम अपन ने लिखा था, BR लगाया था, BR के नीचे ये इनपुट वाला जो आपके जो टैग अपन ने लिखा था उसका ये आउटपुट आ जाएगा। तो क्लियर। अब है टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, द टाइप टेक्स्ट। अब देखो ये क्या काम करता है, एट्रीब्यूट टाइप टेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग क्रिएट टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल ऑल्सो नॉन एज सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। अगर आपको एक लाइन टेक्स्ट करना है तो आप टेक्स्ट लिखोगे। ओके, अगर आपको मल्टीपल लाइंस इनपुट करवानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो देख लो यहाँ पे एक और एग्जांपल। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, देन फर्स्ट नेम आप लिखा, इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट दिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, BR को क्लोज कर दिया। ओके, तो आप किसी भी फॉर्म को बनाते हो तो आप देखते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरीके से फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो पहले मैंने बताया था एक इनपुट बॉक्स कैसे बनाते हैं, एक इसमें बताया दो इनपुट बॉक्स कैसे बनाते हैं। ओके, अब टेक्स्ट एरिया कैसे जनरेट करते हैं। टेक्स्ट एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा लाइंस को, मल्टीपल्स लाइन को इनपुट करना है तो उस केस में आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हो। कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिए यहाँ पे। HTML टैग स्टार्ट क्लोज, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग स्टार्ट कर दिया, फॉर्म टैग क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे लिखा मुझे, अगर सपोज करें मुझे एड्रेस यहाँ पे इनपुट करवाना है, तो एड्रेस इनपुट कराना है तो एड्रेस मल्टीपल लाइन्स में हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला लाइन, एंटर योर एड्रेस। BR टैग से इसको ब्रेक हो जाएगी लाइन, और टेक्स्ट एरिया मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, एंटर योर एड्रेस तो सेम आ जाएगा, देन नीचे आपके ये टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। अब इसको आप ड्रैग एंड डाउन करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो इसकी। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट है लेबल टैग। लेबल टैग आप कैसे यूज़ करोगे फॉर्म के अंदर, इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव लेबल इन फॉर्म। अगर आपको कोई इनपुट बॉक्स है या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसको डिफ़ाइन करना है तो आप लेबल की तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, लेबल का यूज़ करके डिफ़ाइन कर सकते हो। ओके, इट मेक्स द कोड प्रेजर ब्राउज़र यूजली फ्रेंडली। इससे क्या होता है, जो कोड होता है वो और ब्राउज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। ओके, जैसे मान लो अपन ने टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करवा लिया है लेकिन हमने लिखा नहीं है यूज़र नेम इनपुट करना है या पासवर्ड इनपुट करना है या क्या इनपुट करना है, तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम वहाँ पे लेबल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन द लेबल टैग इट विल बी फोकस ऑन द टेक्स्ट कंट्रोल। टू डू सो यू नीड टू हैव टू एट्रीब्यूट एंड लेबल टैग दैट मस्ट बी सेम एज एट्रीब्यूट। देखो कैसे यूज़ करते हैं, लेबल मैंने लिखा फर्स्ट नेम, इनपुट करवा दिया, लेबल नेम सेकंड, लास्ट नेम और इनपुट करवा दिया। अब देखो इसका आउटपुट देखिए आप, देखो आउटपुट कैसा आएगा इसका, वही तरीका आउटपुट का इस तरीके से आएगा आउटपुट आपके। जैसे यहाँ पे एंट्री और एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये आप देख लो, सपोज कर लो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस तरीके का आउटपुट आएगा। लेबल लिखा हुआ है तो लेबल आ जाएगा सामने, लास्ट नेम लिखा लास्ट नेम, और इस तरीके से ये आ जाएगा दो इनपुट में। ओके, तो क्लियर। आपके फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, थैंक यू।